हम लोग मजबूर इसीलिए है कि हम लोग 2012 से काम कर रहे हैं, अभी तक 1 रुपया नहीं दे रहे हैं। हम लोग 2006 से 12 से 18 से काम करते आ रहे हैं, आज तक हम लोग को 1 भी रुपया मानदेय भत्ता के तौर पे नहीं मिला है। हम लगातार 2015 से आंदोलन के प्रारंभ में बहुत सारे लोगों को हमने पत्र लिखा, जिसको लेकर मुझे धरना प्रदर्शन पर पूरे बिहार से 40,000 लोग हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं। मतलब जो सरकार कहती है कि हर व्यक्ति को लेबर लॉ के अकॉर्डिंग सैलरी मिलनी चाहिए, वही सरकार फ्री में मजदूरी कराती है। जी बिल्कुल। और जब जब सरकार की नीति बनी, हम लोगों ने उनसे मिला तो उनका आश्वासन यही मिला कि नहीं आप लोग को मानदेय दिया जा रहा है। जो कहीं कुछ घटना होता है तो हम टोला पड़ोस नशाबंदी चोरी छिपाटी जो भी होता है तो वहाँ पर काम हम करते हैं, थाना रिपोर्ट पहुँचाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मानदेय पूरा सरकार नहीं कर रहा है। देखिए हमारी मौजूदगी अभी पटना के गर्दनी बाग में है और गर्दनी बाग में खड़े होने का मतलब है कि कोई ना कोई आंदोलन धरना प्रदर्शन तय है। देखिए सामने एक पोस्टर दिख रहा होगा, ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र बिहार प्रशिक्षण व मानदेय हेतु 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, स्थान गर्दनी बाग। तो आज ये लोग जो हैं ये धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं अपने मानदेय को बढ़ाने हेतु और जो भी समस्याएं हैं उसको लेकर। इनसे हम बातचीत करेंगे कि ये जो भाई साहब लोग हैं ये पुलिस की वर्दी पहने ये धरना प्रदर्शन पे बैठ गए हैं, इनको ड्यूटी में होना चाहिए था, ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर में समस्या क्या है जिसको जनता की हिफाजत के लिए रखा गया है? और धरना ही करेगा तो फिर जनता का हिफाजत करेगा कौन? क्या नाम हुआ? अनिल शर्मा। कहाँ से हैं? कोरियाब टिपुरी पंचायत से, त्रिवेणीगंज प्रखंड से। वर्दी उर्दी पहन के धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या समस्या आ गई है कि आप लोग धरना पे बैठने के मजबूर है? हम लोग मजबूर इसीलिए है कि हम लोग 2012 से काम कर रहे हैं, अभी तक 1 रुपया नहीं दे रहे हैं सरकार, इसीलिए हम लोग प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। क्या काम है आप लोगों का? थोड़ा इसको विस्तृत ढंग से समझाइए ताकि लोग समझ सकें। हम लोग का है काम गांव में सुरक्षा, नशाबंदी, शराबबंदी पर रोक लगाना, बाल विवाह रोकना, यही सब काम है। अभी तक अपने लाइफ में कितना बाल विवाह रोक दिए हैं अपने गाँव में? लमसम में 15 से 20 रोक दिए हैं। तो ये सरकार एक भी पैसा नहीं देती आपको? अभी तक 1 भी रुपया नहीं दिया है। ये बहाली किस प्रक्रिया के थ्रू होती है आप लोग? ये हम लोग का संगठन चल रहा है, इसी थ्रू से काम चल। 2012 से लेकर अभी तक आप लोग सरकार के लिए, समाज के लिए फ्री में काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल निःशुल्क कर रहे हैं अभी, इसीलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं धरना। चलिए और लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रमेश कुमार। हमको लगता है बेहतर ढंग से नहीं समझा पाए हैं। ये समझाइए कि ये आखिर में आप लोग किस विभाग से हैं? ग्राम रक्षा दल है, कैसे आप लोगों की बहाली होती है और क्या? हम लोग का बहाली जो है नियमावली 2004-06 बिहार के संयुक्त सचिव द्वारा ट्रेनिंग करके कहीं गठन करके बहाली किया गया था। उसके बाद बहाली के बाद हम लोग जैसे सरकार का जो भी योजना है, बाल विवाह, नशाबंदी, आपदा, इस सब में हम लोग त्यौहार जो होता है उसमें भी हम लोग अच्छी ढंग से सरकार का जो भी कार्य होता है उसमें हम लोग पुलिस प्रशासन के सहयोग से काम करते आ रहे हैं, शांति विधि व्यवस्था को कायम करते हैं। और उसके बाद है कि हम लोग जो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम लोग 2006 से 12 से 18 से काम करते आ रहे हैं, आज तक हम लोग को 1 भी रुपया मानदेय भत्ता के तौर पे नहीं मिला है। इसकी एवज में हम लोग आज गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन। जिसमें बहाली हुआ तो उसमें बताया गया था कि ये इसमें पैसा नहीं मिलेगा आपको, बस सब। देखिए वो तो सरकार का चिट्ठी लिखा हुआ था कि इसमें बहाली कर देना है, आप लोग को ये काम करना है और मानदेय। ऐसा कौन सा सरकार का कौन सा कर्मचारी है जिसको 2 रुपया नहीं मिल रहा है? सबको मिल रहा है, तो हम लोग को क्यों नहीं मिला? जबकि सरकार कह रही कि हम लोग बेरोजगारी दूर करेंगे। हम लोग ऑलरेडी सरकार का रोजगार में काम कर रहे हैं और सरकार हम लोग को 1 भी रुपया मानदेय नहीं दे रहा है। बेरोजगारी ऐसे दूर तो नहीं होगा? दूर कैसे होगा? जब हम लोग रोजगार कर रहे हैं, हम लोग को मजदूरी नहीं मिल रहा है, तो कैसा बेरोजगारी दूर कर रहे हैं सरकार? चलिए इस धरना की जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर में इतने लोगों के फौज के साथ ये धरना स्थल पे क्यों बैठे हुए हैं। ये तमाम जो यहाँ पे लोग हैं वर्दी पहन के, बिहार ग्रामीण पुलिस का वर्दी है इन लोगों के पास, बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सिकंदर पासवान हुआ और आप इस धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता कर रहे हैं? जी मैं एक प्रदेश अध्यक्ष हूँ ग्राम सदर पुलिस मित्र का। और आखिर में क्या समस्या हो गई कि आप इतने लोगों को लेकर बैठ गए हैं? पूरे बिहार में इतना ही लोग हैं जो ग्रामीण पुलिस विभाग में मतलब रक्षा का काम करता है, सहयोग देता है? देखिए अभी मौसम को देखते हुए आज हम लोग इसकी आगाज़ कर रहे हैं। आज वही देख रहे हैं कि आज 1 जुलाई को आज एक फर्स्ट कैबिनेट है और दूसरा है कि आज विधान पार्षद का जो है आज शपथ ग्रहण समारोह है।
और आगामी जो मानसून सत्र जो होने वाली है उसको लेकर हम पूरे बिहार के सभी प्रखंड अध्यक्ष को हम लोगों ने बुलाया हूँ और एक रणनीति तय करना चाह रहे हैं कि आगामी जो सरकार की योजना में अगर ग्राम रक्षा दल को सम्मिलित नहीं किया जाता तो इस आंदोलन को हम लोग उग्र आंदोलन, तेज आंदोलन करेंगे और यहाँ से होगा हम लोग आगे तक इस बात को रखना चाहते हैं। तो कितने दिनों से आप लोग सरकार को पत्र लिखे हैं इसके बारे में? हम लगातार 2015 से आंदोलन के प्रारंभ में बहुत सारे लोगों को हमने पत्र लिखा, चाहे बिहार के भी जो माननीय सीएम साहब है, तो जब पंचायती राज मंत्री थे तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि ग्राम रक्षा दल को हम पहले करेंगे जब वो पंचायती राज बने ही थे। और कहने का मतलब जो भी हमारे शीर्ष नेता हैं बिहार में सबसे मिले हैं, सबके आश्वासन मिला था, लेकिन सिर्फ आश्वासन उनका छलिया था, जिसको लेकर मुझे धरना प्रदर्शन पर पूरे बिहार से 40,000 लोग हैं जो बेरोजगार बैठे हुए हैं। जी, काम कर रहे हैं लेकिन तब भी बेरोजगार। जी, इनको लाठी, टॉर्च, वर्दी सब कुछ दिया जाता है लेकिन सिर्फ पैसा नहीं। ये वर्दी, लाठी उठी कौन देता है? सरकार देती है। सब थाना अध्यक्ष के द्वारा, एसपी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और वहीं से मिलता है, लेकिन काम का पूरा सामग्री दिया जाता है लेकिन पैसा नहीं दिया जाता है। एक ऐसा अभिशाप है बिहार सरकार के लिए कि काम के बदले दाम 0 के बराबर है। बिहार सरकार या केंद्र सरकार भी कहती है कि लेबर लॉ के अकॉर्डिंग आपको अगर दिया जाता तो कम से कम 10 से 15 हज़ार की सैलरी हम लोग का बन सकता था, लेकिन उस पर भी एग्री नहीं है। मतलब जो सरकार कहती है कि हर व्यक्ति को लेबर लॉ के अकॉर्डिंग सैलरी मिलनी चाहिए, वही सरकार फ्री में मजदूरी कराती है। जी बिल्कुल, जो जिनकी भी सरकार बना, जो भी सरकार में हम उनको। अब लोग कितना दिन से फ्री में मजदूरी कर रहे हैं? देखिए, हम लोग 2012 से ग्राम रक्षा दल में गठित हुए थे संयुक्त सचिव के आदेशानुसार, जहाँ सरकार के जो एसपी होते हैं, पुलिस अधीक्षक और जिला के बाद पर जो थाना अध्यक्ष होते हैं, ये हम लोग को मॉनिटरिंग करते थे और जिनकी जितनी भी जिम परियोजना होती है, शराबबंदी, जुआबंदी, बाल विवाह रोकथाम, जितनी भी उन्मूलन जो उनकी योजना है उनमें हमने सम्मिलित हुआ और उनको हम लोग नेतृत्व किया। कहीं ना कहीं सरकार का कोई तो प्रावधान होगा जब आप लोग ज्वाइनिंग कर रहे हो, जब इसकी ट्रेनिंग होगी तो कुछ तो ऐसा बताया होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति फ्री में काम नहीं करने के लिए तैयार है। तो क्या आप लोगों को बोला गया कि आपको लगा कि नहीं इसमें पैसा है, आगे चल के इसमें पैसा मिल सकता है? क्या ऐसा लगा कि आप लोग ज्वाइन कर लिए, आप फ्री में काम करने के लिए तैयार हैं? जब भी कोई चीज़ नया आता है, जैसे कि शिक्षा मित्र को आपने देखा था या अभी आशा बहू को देखा, तो उस समय सरकार यही बोला गया था कि ग्राम रक्षा दल का आप लोग सदस्य बनिए, पुलिस मित्र का सदस्य बनिए। सरकार की जो एक नई योजना होगी, क्योंकि हमने देखा है कि 1992 में जो ग्राम रक्षा दल थे वो ग्राम रक्षा दल के सदस्य दलपति बने, दलपति से फिर वो पंचायत सेवक बने। इस उम्मीद से हम लोग खड़े हुए कि चलिए ग्राम रक्षा दल हैं, पुलिस मित्र सरकार से जुड़े हुए हैं, सरकार को सेवा देंगे, सरकार सेवा के बदला कुछ ना कुछ हम लोग को प्रदान किया जाएगा। और जब सरकार की नीति बनी, हम लोगों ने उनसे मिला तो उनका आश्वासन यही मिला कि नहीं, आप लोग को मानदेय दिया जा रहा है। हमारी बात विधानसभा सदन में भी 2-3 बार उठाया गया, जिसमें राजेश राम जी हुए, आलोक मेहता जी हुए, बहुत सारे विधायक थे जो सवाल को नज़दीकी से देखे। उसमें सम्राट चौधरी भी अपना आश्वासन दिया और देने के बाद फिर क्या पता 15 से आंदोलन चल रहा है, तो ये 11 साल में सिर्फ आश्वासन मिला है, काम नहीं मिला है। और इसी को लेकर मानसून सत्र से पहले हम लोग तैयारी कर रहे हैं पूरे बिहार के ग्राम रक्षा दल। अगर आप लोगों का अभी बात नहीं सुना जाता है तो आगे का कदम आप लोगों का क्या रहेगा? आगामी जो मेरी रणनीति होगा, हम लोग बिहार विधानसभा को घेराव करेंगे, उनकी त्रिस्तरीय जो चुनाव होने वाली है, जो पंचायत चुनाव होगा, उसको कहीं ना कहीं बाधित करेंगे। और कैसे सरकार जीता है ये तो आप ही हम भी जान रहे हैं, तो अगर हमें सपोर्ट नहीं करते हैं तो हम भी उनका सपोर्ट नहीं करेंगे जी। नहीं होता है तो घेराव भी करेंगे। देखिए, एक चर्चा कहे थे कुछ दिन पहले कि 2026 में जो है दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि उम्मीद कर रहे हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद कर रहे हैं। 12 साल से लगभग 14 सालों से फ्री में सेवा दे रहे हैं और अभी भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। और उनको भी उम्मीद है कि सरकार कभी तो हमारी ये जो गूंगी बहरी सरकार है ये मेरी बातों को सुनेगी, और जो लेबर लॉ के अकॉर्डिंग है, जो सरकार खुद इस बात का ढिंढोरा पीटती है कि कोई व्यक्ति, कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री, कहीं पे भी आप काम करते हैं तो लेबर लॉ के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनती है। लेकिन जब सरकार ही लेबर लॉ का शोषण करना चालू कर दी और वो भी वर्दी दे के, तो फिर सवाल उठता है। देखिए, तमाम लोग वर्दी में हैं, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं जो इस धरने में शामिल हुई हैं। हम महिलाओं से बात करेंगे, महिलाएं आखिर क्यों धरने में शामिल हो गई हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ कविता देवी। कहाँ से आई हैं? बेगूसराय जिला से है। क्या करती हैं आप? यहाँ क्या करते हैं? धरना दिए हैं। सरकार काम क्या करती हैं? काम करते हैं, गांव गिराम में ग्राम रक्षा दल वाला करते हैं। जो कहीं कुछ घटना होता है तो हम टोला पड़ोस नशाबंदी
चोरी छिपाटी जो भी होता है तो वहाँ पर काम हम करते हैं, थाना रिपोर्ट पहुँचाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मानदेय पूरा सरकार नहीं कर रहा है। जो मानदेय देना है उसको बांध दीजिएगा, हम लोग को रात बिरात ड्यूटी करते हैं, जो मानदेय देना है बांध दीजिए हम लोग को, हम अस्थायी हो जाएंगे, नहीं तो ऐसा ही धांधली मचाते रहेंगे। धांधली मचाइएगा? हाँ तो मचाएंगे ना। धांधली का मतलब समझते हैं क्या? समझते हैं, जहाँ जहाँ होगा भारी भारी, जहाँ जहाँ होगा सब समावती, ये सब धरना होगा, वहाँ वहाँ धरना प्रदर्शन कीजिएगा, धांधली मत कीजिए। नहीं देगा तो सब आंगनबाड़ी वाला के, खिचड़ी पकाने वाले के, झाड़ू पोछा करने वाले को मन देते हैं सबको, हम लोग को नहीं देते हैं। हम लोग रात के अपना जान पर खेल के ड्यूटी करते हैं, हमको नहीं मिलता है। हो सकता है हमको अकेला रात को चलते हैं, देखते हैं अगर हमरे पर हमला कर देगा तब क्या करेंगे? हाँ, ईमानदारी पूर्वक से काम करते हैं, फिर भी हमको कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार एकदम जाकर सोए हैं। क्या मांग है आपकी सरकार से? जो हमारा मंथली बांध देगा उसी। कितना रुपया महीना का चाहिए आपको? 1000 बने या 500 बने, हम वही में खुश हैं। मतलब कुछ ना कुछ रुपया दे, आपके कहने का मतलब वही हमको चाहिए। तो ये मतलब अपने आप में एक सवाल है कि जो सरकार नियम बनाती है, जो सरकार इस बात को मतलब कहती है, ढिंढोरा पीटती है कि लेबर लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी कुछ भी कहीं काम कर रहे हैं, आप मजदूरी भी कर रहे हैं तो आपका एक बेसिक अमाउंट बनता है, लेकिन जो सरकार ही मतलब लोगों का शोषण करना चालू कर दे, ये सरकारी मतलब सरकार के विभाग के लिए ही काम करते हैं, ये अपने लिए नहीं काम करते हैं। देखिए इन सबों के पास एसपी के द्वारा दिया हुआ ड्रेस है, लाठी है, सब मिलता है इन लोगों को, लेकिन काम का सामान तो पूरा मिलता है, लेकिन काम के बदले जो दाम है दम में नहीं मिलता है। और दाम जब तक नहीं मिलेगा तो ये अपना घर बेच के थोड़े काम करेंगे, अपना घर गृहस्थी छोड़ के खेत बेच के थोड़े काम करेंगे। तो जो सरकार नियम बना रही है तो कम से कम सरकार भी इस बात का ध्यान रखे कि हमारे विभाग में कितने लोग किस सेक्टर में काम कर रहे हैं और कितने लोगों को हम पैसा देते हैं। और पैसा नहीं देते हैं तो आप भी लेबर लॉ का शोषण कर रहे हैं और आपकी उनकी मजदूरी को पीट रहे हैं। तो सवाल आपसे भी है और ये इनका आप सुन लिए कि आगे अगर सरकार इनकी बातों को नहीं सुनती है तो ये कहाँ जाएंगे और किस चीज़ का घेराव करेंगे, तो इनकी राय है। बाकी अगर सरकार के लोग जो हैं और इससे जुड़े जो मंत्रालय हैं अगर इस बात को देख रहे हैं तो ये भी इंसान है और आप ही के लिए काम करते हैं, इनकी बातों को सुना जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए खबर पॉइंट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद।